मोकामा टाल में जनसुराज के समर्थक की हत्या कर दी गई है। बड़ी खबर बिहार से सामने आ रही है, जहां गोली मारकर दुलारचंद यादव का मर्डर किया गया। घोसवारी इलाके में गोली मारकर हत्या की गई है। बाहुबली अनंत सिंह के समर्थकों पर आरोप लगा है। मोकामा से जेडीयू के प्रत्याशी हैं अनंत सिंह और जिनके समर्थकों पर यह आरोप लगा है। ये बड़ी खबर मोकामा से जेडीयू के प्रत्याशी हैं अनंत सिंह, उनके समर्थकों पर आरोप लगा है इस हत्या का। तो गोली मारकर दुलारचंद यादव का मर्डर किया गया है। घोसावारी इलाके में गोली मारकर ये हत्या कर दी गई है। ये बड़ी खबर सामने आई है। एक बार फिर से देखिए, बिहार में जिस तरीके से ये मर्डर के बाद सनसनी फैली है, इसे लेकर एक बार फिर से कानून व्यवस्था को लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। गाड़ी से उतार के गोड़ में गोली पहले गोड़ में मार के अनंत सिंह मरवा दिलक। उतार के करणवीर गोली मारलक, अनंत सिंह कलक मारो उसको। गाड़ी से उतार के मार के गाड़ी ठेल दिलक, गाड़ी चढ़ा दिलक भी। अपने के हल्के ससुर है। अच्छा, अपने पुता? हाँ, पुतू। हम सरकार से यही न्याय मांगते हैं कि इनको मांगते हैं कि अनंत सिंह के 24 घंटा के अंदर गिरफ्तार कीजिए, उसको फांसी दीजिए, तब लाश जलाएंगे, नहीं तो नहीं जलाएंगे। उनकी हत्या की बात कही जा रही है। पहले गोली पैर में मारा गया, उसके बाद गाड़ी चढ़ाने की बात की जा रही है। इसी संबंध में कुछ लोगों पर आरोप लगाए जा रहे हैं। इस संबंध में हम लोग आवेदन प्राप्त कर एफआईआर दर्ज करेंगे और साक्ष्य संकलन के आधार पर अगर तब सम्मत कर दिया करेंगे। सर, किसी नाम का जिक्र किया गया? देखिए, अभी आवेदन प्राप्त हो रहा है, आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। फिर भी हम लोग जो प्रारंभिक सूचना मिली उसके आधार पर हम लोग जांच प्रारंभ कर दिए हैं। जैसे ही आवेदन प्राप्त होता है या बयान लेकर हम लोग तत्काल इसमें एफआईआर दर्ज कर देंगे। चुनाव से भी संबंध है सर क्या इस घटना का? अभी हम लोग जांच कर रहे हैं, आगे कार्रवाई क्या घटना जो हमारा काफिला जो है खुशहाल चक से आगे बढ़ रहा था जी और संभवतः अनंत सिंह का जो तारतर से जो है इधर आ रहा था जी। उसी बीच 3-4 जब गाड़ी जो आगे बढ़ गया उसके बाद उनका जो नजर जो हमारी गाड़ी पे पड़ा जी, और नजर पड़ने के साथ ही जो वहाँ से आवाज आई, ये है पियूसवा है मार एकरा, ढेर नेता बनते हैं। अच्छा। ये उन लोग का अपने लैंग्वेज में उन्होंने आया। उसके बाद फिर 15 से 20 लोग, जिसमें से 7 से 8 गनर्स थे। उसमें से 4 उनको सरकारी, पता नहीं कहाँ से सरकारी 4 गनर मिला हुआ है। 3 से 4 प्राइवेट गनर लोग उतरे। उसके साथ में जो है रॉड लिए हुए हैं कुछ जो है अपराधी किस्म के लोग, वो लोग आए और सभी गाड़ियों का शीशा तोड़ना स्टार्ट कर दिए और हमारे गाड़ी का शीशा भी तोड़ा और उसका ठेलना स्टार्ट कर दिया। जब फिर हमारे जो अंगरक्षक थे वो लोग उतरे अगले गाड़ी से और उन्होंने उनको जो है धक्का दे करके जो है ना न्यूट्रलाइज करना चाहा। तो एक तरफ से वो ठेल रहे थे, एक तरफ से हमारे समर्थक जो है वो गाड़ी को ठेल रहे थे। तो इस तरह की घटना घटी। तो फिर जो है समर्थक लोग और सभी हमारे साथ जो लोग थे वो लोग सब जब आ गए तो फिर वो हम लोग को छोड़ के आगे बढ़ गए। कार्यकर्ताओं से मारपीट उन्होंने शुरू कर दिया। तो गाड़ी हम लोग आगे बढ़ा। फिर दुलारचंद यादव जी थे हमारे चाचा स्वरूप, वो गाड़ी से निकले और वो बोले कि हम जा रहे हैं सुलझाने के लिए। हम बोले उनको बोले कि नहीं, आप जो है मत जाइए, चलिए आगे। तो वो बात नहीं मानते हुए फिर आगे बढ़ गए और वो जाके जो है ना बीच बचाव में लग गए। उसी दरमियान जो है अनंत सिंह के लोगों ने जो है उनको पैर में गोली मारा। अच्छा, समझिए जी। कुछ लोग तो बोले अनंत सिंह खुद मारा है। तो पैर में गोली मारा, उसके बाद गाड़ी चढ़ा दिया। हम लोग टाल में वोट मांग रहे थे, रास्ता में देखे कि कासो गाड़ी खड़ा है। तो उसके बाद हम मुझे कोई वोट वो मांग रहा है तो हम लोग आए। तो उसके बाद मुर्दाबाद करने लगे। तभी वो कहे कुछ नहीं कोई बोलो, तो 30 गाड़ी हम आगे बढ़ गए, 10 गाड़ी बड़ा पाछू रह गया। उसको कुल मारना चूरना शुरू कर दिया। बहुत हुआ, हम लोग 40 गाड़ी आगू थे। अब पंजा कुल अंगड़ी में पहन लेता, रेलवे वाला कुल रोड़ा रख लेता, एकदम फूल तैयारी। सूरज भान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरज भान का ही खेला है। तो उस मारपीट में दुलारचंद के पट्ठा रख लेता, दिन भर गाड़ी देवाना, दिन भर कथी करना। दुलारचंद भी जमात को सबसे पहले दुलारचंद ने हाथ छोड़ा है कुल पर। तब ये घटना क्या हुआ? तब आप उस घटना के पहले आप निकल गए थे? हमें 40 गाड़ी से आगू थी और 10 गाड़ी पर पाछू था। जब बुझ गया कि काम भर निकल गया, कम बचा तो चूड़े लगा गड़िया 10 के चूड़ दिया। तो आपका भी समर्थक का वाहन क्षतिग्रस्त हुआ? इसमें तो था कुछ, हमारे ब्लॉक तो होबे किया। जो पाछू नहीं बता रहे हैं, 10 को छोड़ दिया। इतना छोड़ दिया कि वो नहीं बिगड़ रह गया। जितना मर्डर, जितनी घटना, जितना हमला, अब तो सबको मरवाइएगा। अच्छा, शासन प्रशासन इन लोगों के साथ है।
भागलपुर से लेके पटना तक सुपर सीएम का राज चलता है। एक ही जात दो जात का सारा का सारा पदाधिकारी होता है और वो उनसे आप न्याय की उम्मीद कर ही नहीं सकते। वो उल्टे मरवाएगा, आप देख लीजिएगा। अब क्या न्याय की उम्मीद करिएगा जब लोकतंत्र में जनता की ताकत सबसे सर्वोपरि है। और जनता यदि लड़ने की क्षमता खो दे तो फिर कहाँ से लड़ाई लड़ी जाएगी भाई? अब हमको बताइए, सब पर हमला हो रहा है, चारों तरफ हमला हो रहा है। बारसलीगंज में हमला हुआ, गया में हमला हुआ, लल्लू जी पे हमला हुआ, यहाँ मार दिए गए। तो ये तो एकदम आप समझिए कि बैठ करके बीजेपी जिस तरीके से लगातार टारगेटेड मर्डर करवाएगी, जहाँ वो नहीं जीतेगा प्रशासन से जीतना चाहेगा। यह जो आतंक है ये क्या है, आप इसको बताइए ना। और इस आतंक को कब तक स्थापित किया जाए? ये तो नासूर बन गया पटना जिला मोकामा बाढ़ के लिए, इस इलाके के लिए। और शैलेंद्र कुमार हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, चुनाव से पहले जो ये लगातार खबरें सामने आ रही है, वाकई में देखिए सवाल तो उठाती ही कानून व्यवस्था पर, लेकिन अब जो ये मर्डर हुआ है पीके के समर्थक का, इसे लेकर क्या जानकारी, जो आरोप लगाए जा रहे हैं जेडीयू के प्रत्याशी पर, आखिर इस आरोप में कितनी सच्चाई है और किस तरीके से परिवार वालों का इस पूरे मर्डर को लेकर क्या कहना है, क्या जानकारी? देखिए, साफ तौर पे है हत्या हुई है। हत्या का आरोप जो लगा रहे हैं, एक तरह से कहे कि ये समर्थक ही आपस में भिड़े हैं और उस तरह से पुलिस चूंकि जांच कर रही, फोर्स से भी खुलासा जाना बाकी है। लेकिन जो बयान सामने आ रहे हैं, जो उनके परिजन कह रहे हैं, तो और जो अनंत सिंह का बयान आया उससे साफ है कि वहां पर संघर्ष हुआ है और संघर्ष में ही यानी हत्या हुई है दुलारचंद की। दुलारचंद चूंकि विरोधी थे, यानी कि एनडीए के विरोधी थे और खुलकर बयान देते थे और दबंग थे, यानी कि वो भी बाहुबली हैं, बाहुबली थे और उनकी ओर से तमाम बयान अभी जो है इस दौरान आए थे। तो साफ तौर पे है कि ये एक तरह से कहें कि जो मोकामा का इतिहास रहा है, सबसे बड़ी बात ये है वहां का चुनाव अब इस बार यानी 2025 का रक्त रंजित हो गया है और इसी को लेकर सब लोग एक तरह से कहें कि वहां के जो लोग हैं वो डरे सहमे हैं। हालांकि पुलिस की टीमें जो हैं वहां पर है, प्रशासन की ओर से इंतजाम किए गए हैं, लेकिन जिस तरह से हत्या हुई है, जिस तरह के वहां वीडियो आए हैं और एक काफिले कहें कि दोनों तरफ से काफिला था और उस दौरान चूंकि ये कहा जा रहा है पहले पैर में गोली मारी गई है और फिर गाड़ी चढ़ाई गई और हत्या की गई है, तो आप समझ सकते हैं किस तरह का मोकामा में कई लोग ये कह रहे हैं कि मोकामा में जो पहले स्थिति चूंकि अभी शांति थी और पहले वाली स्थिति लौट सकती है, इस तरह घटनाक्रम हुआ है। और ये कहें कि बिहार चुनावों में एक ध्रुवीकरण की भी कोशिश ये हो सकती है, क्योंकि एक उन्माद यानी जातीय उन्माद देने की बात जो है लगातार चल रही है। लेकिन पुलिस की ओर से ये कहा जा रहा है कि जब हमारे पास आवेदन आएगा, आवेदन आकर और उसके बाद ही इस पूरे मामले में केस दर्ज होगा और अनुसंधान चल रहा है। चूंकि पुलिस की ओर से कहे कि जो वहाँ वीडियो हैं या कई चीजें जो सामने आई हैं उन सबको और जो बयान आ रहे हैं, चूंकि बयान अभी हम लोगों ने सुना किस तरह जनसुराज के प्रत्याशी हैं या उनके परिजन हैं, वो साफ तौर पर जो अनंत सिंह और उनके समर्थकों पर आरोप लगा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि अनंत सिंह ने ही ये करवाया है।